रोहन को बचपन से ही स्केचिंग का बहुत शौक था। घर की एक भी दीवार ऐसी नहीं थी जिस पर उसने ड्राइंग के नाम पर लाइंस और स्माइलीज ना बनाए हों। उसके बचपन की इसी शरारत को एक अच्छी हॉबी बनाने के लिए उसके फादर अंगद ने उसे 4th क्लास की समर वेकेशंस में ही ड्राइंग क्लासेस ज्वाइन करवा दी थी। उसके बाद तो जैसे उनके घर में सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज की लाइन ही लग गई हो। ऑनलाइन कॉन्टेस्ट, कॉम्पिटिशन्स, वर्कशॉप्स, 2 साल तक रोहन ने इन सभी में पार्टिसिपेट तो किया ही साथ बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। जब बाकी बच्चे शाम को खेलने जाया करते थे तो रोहन घर पे बैठकर सिर्फ और सिर्फ स्केचिंग की प्रैक्टिस किया करता था। इस सब के बावजूद भी उसने एकेडमिक्स में काफ़ी डिसेंट रिजल्ट मेंटेन कर रखा था। इस सब के चलते उसके 11th बर्थडे के लिए अंगद ने उससे प्रॉमिस किया कि वो कोई भी गिफ्ट मांग सकता है। तो रोहन ने भी बिना ज़्यादा सोचते हुए बोल दिया कि उसे एक प्ले स्टेशन चाहिए। अब क्योंकि बच्चे से किया हुआ वादा तो तोड़ नहीं सकते और अंगद को भी लगा कि रोहन इतना तो डिजर्व करता ही है, तो उसे उसके बर्थडे पर प्ले स्टेशन ही लेके दिया गया। उसके आने के कुछ शुरुआत के दिनों में रोहन और उसकी बड़ी बहन रूही जब भी खेलते थे तो साथ ही खेला करते थे। इससे उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती थी और रोहन का प्लेइंग टाइम भी कंट्रोल में रहता था। पर दोनों पेरेंट्स के वर्किंग होने की वजह से जब रूही के एग्जाम्स आए तो रोहन प्ले स्टेशन खेलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। इससे उसकी जो थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ थी वो तो बंद हो ही गई, साथ ही साथ पढ़ाई पे भी धीरे धीरे इफेक्ट पड़ने लगा। ट्यूशन ना जाना, एक्सक्यूजेस बना के स्कूल मिस करना सिर्फ इसलिए ताकि वो घर पे बैठकर गेम्स खेलता रहे। एक दिन अंगद को रोहन के स्केचिंग ट्यूटर का कॉल आया, ये कंप्लेंट करने के लिए कि रोहन होमवर्क में दिए गए स्केचेस कंप्लीट नहीं कर रहा था और क्लास में भी अब उतना एक्टिव नहीं था जितना पहले हुआ करता था। अंगद ने ये बात अपनी वाइफ साक्षी से डिस्कस करी और उन दोनों ने ये कंक्लूजन निकाला कि रोहन का प्ले स्टेशन खेलना अब बंद करना पड़ेगा। रोहन ने शुरुआत में तो बहुत जिद करी, झूठे प्रोमिसेस भी करे, ये बोल के कि वो ट्यूशन भी जाएगा, स्कूल में पढ़ाई भी करेगा और स्केचेस भी बनाएगा और प्ले स्टेशन तो बहुत कम खेलेगा। बट इट वॉज एज इफ ही वॉज एडिक्टेड टू दैट थिंग। इवेंचुअली उसे समझ आ गया कि अब उसे प्ले स्टेशन तो नहीं खेलने दिया जाएगा और इसी बात से नाराज होके उसने अपने पेरेंट्स से धीरे धीरे बात ही करना बहुत कम कर